नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। रात को सोने से पहले यह जरूर करें। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी के पास एक शरीर है, दो नहीं। लेकिन उस एक शरीर में दो दो चीजें हैं, जैसे दो हाथ, दो पैर, दो आंख, नाक के दो छिद्र, दो किडनी, एक दिमाग के दो हिस्से आदि। हालांकि हम यह भी कहना चाहते हैं कि आपके पास और भी कुछ दो होता है, जैसे पहला सोना और दूसरा जागना। इस सोने और जागने के बीच भी दो बातें घटित होती हैं, पहला स्वप्न देखना और दूसरा सुषुप्ति अर्थात गहरी नींद में सो जाना। बचपन से एक कहावत सुनते आ रहे हैं, कामयाब लोग कोई अलग चीज नहीं करते हैं, बल्कि वह चीजों को अलग तरीके से करते हैं। मतलब साफ है, अगर आप कामयाबी के मुकाम को हासिल करना चाहते हैं तो अपने अंदाज और आदतों को बदलना जरूरी है। कभी सोचा है कि दो दोस्त जिन्होंने अपना सफर एक ही वक्त में शुरू किया था, उनमें से एक कैसे तरक्की के शिखर पर पहुंच जाता है, जबकि दूसरा भीड़ में खोकर अपने स्ट्रगल में फंसा है। कुछ तो अलग करते होंगे वो लोग जो ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। दिन की अच्छी शुरुआत तो तभी होगी जब पहले से ही प्लानिंग हो। तो क्या किया जाए कि अगला दिन आपके सफलता के एक कदम और करीब ले आए। हम बता रहे हैं कुछ टिप्स जिन्हें अगर हर रात सोने से पहले कर लिया जाए तो आप भी सफलता का स्वाद चख पाएंगे। हर रात सोने से पहले अपने दिन का ऑडिट कीजिए। क्या आपको दिन भर में करना था, उसमें से आपने क्या किया या क्या रह गया? क्या वो काम था जिसने आपको जीत का अनुभव कराया और कौन सा वो काम था जिससे आपको मायूसी हुई? आप चाहें तो ये सब एक डायरी में लिख लें। इससे आप खुद को शाबाशी भी दे पाएंगे और अपनी गलतियों को दोबारा भी नहीं दोहराएंगे। कल की एक अच्छी शुरुआत आज से ही करना जरूरी है। इसके लिए आपको कल क्या करना है उसकी प्लानिंग एडवांस ही कर लें और सभी काम एक जगह पर नोट कर लें। लिख लेने से आपको एक क्लैरिटी मिलती है और आप रिलैक्स तरह से अगले दिन की शुरुआत कर पाते हैं। आप भले ही कितनी भी सीनियर पोजीशन में हो या काम की कितनी ही जिम्मेदारियां आप पर क्यों ना हो, कुछ वक्त के लिए सब बंद कर दीजिए और अपने आप को काम से पूरी तरह दूर कर लें। कोशिश करें कि इस दौरान आप ना तो मेल चेक करेंगे और ना ही काम के बारे में सोचेंगे। हाँ, ऐसा करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन आपको खुद महसूस होगा कि इस आदत से आप रिलैक्स और रिजुवनेट हो रहे हैं। आप जीवन में क्या करते हैं? खाना, पीना, सूंघना, देखना, बोलना, सोचना, भाव करना, बोध करना, हंसना, रोना, स्वप्न देखना, गहरी नींद में सोना, चलना, दौड़ना, हाथों से कोई कार्य करना, संभोग करना और चुप रहना। बस यही 17 या 18 काम ही करते हैं, लेकिन इन्हें अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि आपने सिर्फ सोने को ही अच्छे से मैनेज कर लिया तो आपने आधा कार्य कर लिया, क्योंकि हम कम से कम 6 से 7 घंटे सोते हैं। तो यह जानना जरूरी है कि सोने से पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि इसी पर हमारा भविष्य टिका हुआ है। एक, जिस बिस्तर पर हम 6 से 7 घंटे रहते हैं, यदि वह हमारी मनमर्जी का है तो शरीर के सारे संताप मिट जाते हैं। दिन भर की थकान उतर जाएगी। बिस्तर सुंदर, मुलायम और आरामदायक तो होना ही चाहिए, साथ ही वह मजबूत भी होना चाहिए। चादर और तकिए का रंग भी ऐसा होना चाहिए जो हमारी आंखों और मन को सुकून दें। सोने से पूर्व प्रतिदिन कर्पूर जलाकर सोएंगे तो आपको बेहद अच्छी नींद आएगी और साथ ही हर तरह का तनाव खत्म हो जाएगा। कर्पूर के और भी कई लाभ होते हैं।
3. सोने से पूर्व आप बिस्तर पर वे बातें सोचें जो आप जीवन में चाहते हैं। जरा भी नकारात्मक बातों का ख्याल न करें, क्योंकि सोने के पूर्व के 10 मिनट तक का समय बहुत संवेदनशील होता है, जबकि आपका अवचेतन मन जागृत होने लगता है, और उठने के बाद का कम से कम 15 मिनट का समय भी बहुत ही संवेदनशील होता है। इस दौरान आप जो भी सोचते हैं वह वास्तविक रूप में घटित होने लगता है। 4. आप सोने जा रहे हैं तो यह भी तय करें कि आपके पैर किस दिशा में हैं। दक्षिण और पूर्व में कभी पैर न रखें। पैरों को दरवाजे की दिशा में भी न रखें। इससे सेहत और समृद्धि का नुकसान होता है। पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने से ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। दक्षिण में सिर रखकर सोने से शांति, सेहत और समृद्धि मिलती है। 5. झूठे मुंह और बगैर पैर धोए नहीं सोना चाहिए। 6. अधोमुख होकर दूसरे की शैया पर, टूटे हुए पलंग पर तथा गंदे घर में नहीं सोना चाहिए। 7. कहते हैं कि सीधा सोए योगी, दाबा सोए निरोगी, जीमना सोए रोगी। शरीर विज्ञान कहता है कि चित्त सोने से रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचता है, जबकि औंधा सोने से आंखों को नुकसान होता है। 8. सोने से 2 घंटे पूर्व रात का खाना खा लेना चाहिए। रात का खाना हल्का और सात्विक होना चाहिए। 9. अच्छी नींद के लिए खाने के बाद वज्रासन करें, फिर भ्रामरी प्राणायाम करें और अंत में शवासन करते हुए सो जाएं। ध्यान करने से शरीर और मन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। मेडिटेशन दिन के समय भी किया जाता है और रात के समय भी। रात को किए जाने वाले मेडिटेशन को बेड टाइम मेडिटेशन के नाम से जानते हैं। रात को सोने से पहले मेडिटेशन करने से रक्तचाप सामान्य होता है, हृदय गति का स्तर भी सामान्य होता है, वजन घटाने में मदद मिलती है। मानसिक तनाव को कम करने के लिए बेड टाइम मेडिटेशन फायदेमंद माना जाता है। रात को ध्यान करने के लिए हल्के संगीत की मदद ले सकते हैं। म्यूजिक या संगीत की मदद से तनाव कम होता है। संगीत सुनने से लय बनाने में भी मदद मिलती है। हल्का संगीत सुनकर मेडिटेशन करने से गहरी नींद आती है। जो लोग मानसिक समस्या से गुजर रहे हैं उन्हें ये तरीका ट्राई करना चाहिए। सुबह ध्यान करना चाहिए या रात में? डॉ नेहा ने बताया कि ये पूरी तरह से एक व्यक्तिगत मामला है। किसी भी समय ध्यान करना फायदेमंद होता है। अगर आप सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करते हैं तो शरीर में ताजगी महसूस होती है। साथ ही शरीर को एक नई ऊर्जा मिल पाती है, जिसके साथ आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को सुबह जल्दी उठने में परेशानी होती है वो रात को भी मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो ध्यान करने का मन नहीं लगेगा और हर समय सुस्ती बनी रहेगी। इसलिए आप ध्यान करने का समय अपने रूटीन के मुताबिक ही चुनें। ये थी कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।